जब से मसीही तहरीक का आगाज हुआ तब से जनाब मसीह के पैरोकारों का कहना है कि आप मुजस्सिम खुदा हैं। लेकिन जनाब मसीह का क्या ख्याल था? आप खुद को क्या समझते थे? मतनी तनकीद और तारीख के जदीद मुताले के अरूज के साथ मुअर्रिखीन ने इस सवाल को खोलने के लिए औजार तैयार कर लिए हैं। आज जनाब मसीह नासरी दागदार शीशे की खिड़की में महज एक शख्सियत नहीं है, बल्कि तारीख की एक हकीकी शख्सियत है जिनकी जिंदगी का मुताला तारीखी तौर पर किया जा सकता है। बस आए हम इंजील शरीफ का जायजा लें, इल्हामी सहीफे के तौर पर नहीं बल्कि कदीम दस्तावीज के उमूमी मजमूए के तौर पर। और आइए हम इन पर उन मायारी जांच पड़ताल का इतलाक करते हैं जो हम किसी दूसरे कदीम वसाइल के हवाले से इस्तेमाल करेंगे। जब मुअर्रिखीन तारीख के जनाब मसीह की तफ्तीश करते हैं तो उनको क्या मिलता है? अव्वल, जनाब मसीह ने दावा किया कि वो मसीह हैं। जनाब मसीह के जमाने के लोग मसीह मऊद के मुंतजिर थे जो दाऊद बादशाह की नस्ल से होगा, एक जंगजू बादशाह जो इसराइल के लिए फौजी फतह और रूहानी तजदीद लाएगा। और वो जकरिया नबी की कदीम नबूवत से वाकिफ थे। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। जनाब मसीह की जिंदगी के आखिरी हफ्ते में गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आपके फातिहाना दाखिले की आजाद जराए से तस्दीक की जा सकती है, जो वाक़े की तारीख के लिए एक इंतहाई अहम मयार है। ऐसा करने से जनाब मसीह जानबूझकर और जोश दिलाने के अंदाज में ऐलान कर रहे थे कि आप ही मसीह मऊद हैं, इसराइल का बादशाह हैं। मजीद ये कि जनाब मसीह की सलीब पर आपके खिलाफ एक कतबा लटकाया गया, यहूदियों का बादशाह। ये आपके दावे का तमस्खर था। बाद अज़ा मसीहियों की तरफ से जनाब मसीह के लिए ये लक़ब इस्तेमाल ना करने की यही वजह है। पहली सदी के यहूदियों के लिए लफ्ज मसीह पुरमानी था। इस लक़ब का इस्तेमाल करते हुए जनाब मसीह अपने लिए दावा फरमा रहे थे। जनाब मसीह ने खुदा का बेटा होने का भी दावा किया। जनाब मसीह का ये एहसास अंगूर के बाग की मिसाल है जो एक अनोखे मानों में खुदा का बेटा होने का शऊर है। ये मिसाल जनाब मसीह के तदरीस के अंदाज से मुमासलत रखती है और यहूदी तसव्वुर को अपने अहद के खास तौर पर इस्तेमाल करती है। जैसे इसराइल बतौर ताकिस्तान, खुदा बतौर बाप, उस वक्त के मजहबी पेशवा किराएदार और खुदा के नबी बतौर खादिमों के भेजे गए। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। जब फल का मौसम आया तो उसने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने के लिए भेजा, पर बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया। तो मालिक ने और नौकरों को भेजा, मगर उन्हें भी या संसार या कत्ल कर दिया गया। आखिरकार उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। मगर बागबानों ने एक दूसरे से कहा कि यही तो वारिस है, आओ इसे कत्ल करें, इसकी मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। इस तमसील से हम क्या सीखते हैं कि जनाब मसीह अपने तय खुद को क्या समझते थे? आप अपने आप को इब्ने खुदा, खुदा का आखिरी पैगंबर, तमाम अंबिया कराम से मुमताज और इसराइल का वारिस भी समझते थे। सोम, जनाब मसीह का दावा था कि आप इब्ने आदम हैं। ये जनाब मसीह का पसंदीदा लक़ब था। ये अनाजील मुक़द्दसा में तकरीबन 80 दफा इस्तेमाल हुआ। इससे अहद जदीद के मुअर्रिखीन की अक्सरियत को यकीन हो गया कि दरअसल जनाब मसीह खुद को इब्ने आदम समझते हैं। गौर करें, ना सिर्फ इब्ने आदम बल्कि सिर्फ इब्ने आदम। जनाब मसीह हमारी तवज्जो उस रोया की जानिब करवा रहे थे जो दानियल नबी ने बयान की है। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम जात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुँचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। जनाब मसीह के मुकदमे की समात के वक्त यहूदी सरदार काहिन ने आप पर इल्जाम लगाया, क्या तू खुदा का बेटा मसीह है? आपके जवाब ने शक की कोई गुंजाइश ना छोड़ी। मैं हूँ,
तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। तीनों अलकाबात का इतलाक करते हुए आप अपने इल्जाम लगाने वालों के लिए गैर यकीनी शराइत में दावा कर रहे थे कि आप खुदा हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि यहूदी अदालत ने आप पर कुफ्र बकने का इल्जाम लगाया और आपको मौत की सजा सुनाई। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अहद जदीद के मुअर्रिखीन का कहना है कि तारीख के जनाब मसीह ने मोजज़े करने, बदरूहों को निकालने, अहद अतीक की शरीयत को पूरा करने और गुनाह माफ करने का इलाही इख्तियार रखने का भी दावा फरमाया था। आपने यहाँ तक दावा फरमाया कि उन पर यकीन करने या ना करने से ही किसी की अब्दी मंजिल मकसूद का तयन होगा। जनाब मसीह की अपनी बाबत फहम को यहूदी उस्ताद या करिश्माती क़यादत तक महदूद नहीं किया जा सकता है। दरअसल खुद को खुदा की जगह रखने से जनाब मसीह अपने से पेशतर आने वाले तमाम लोगों से अफजल होने का दावा फरमा रहे थे। चुनाचे जनाब मसीह ने अपने शागिर्दों से जो सवाल पूछा वही हम सब के लिए है, तुम मुझे क्या कहते हो? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।